चलो ध्यान दो, अब हल्ला नहीं करेगा। इसमें आएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे लड़का, अब देखिए, दो फार्मूला पढ़े थे हम लोग, हल्ला शांत कीजिए। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना पढ़े थे। और एक और पढ़े थे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस टी ए। तो दोनों का यूज कहां कहां पे होगा उससे रिलेटेड मैथ हम लोग देखेंगे। चलो यहां पे आएंगे हम लोग। यहां पे देखो क्या है, एक पहला टाइप का सवाल, टाइप फर्स्ट। अरे करिए रहा अभी तक हल्ला। टाइप फर्स्ट वाला मैथ हम लोग आएंगे यहां पर। इसमें देखो ऐसे दिया रहेगा, 2 है, 8 है, फिर यहां दे देगा 14 है, 20 है, डैश डैश डैश, और कहेगा 30 पदों तक का योग निकालो, यानी 31 पदों तक, ऐसे लिख देगा 31 पदों तक का योग निकाले। पहले कह रहा था 31वां पद निकाले पिछले चैप्टर में, अब कहेगा योग निकालिए, यानी जोड़ ज्ञात करें, ऐसे टाइप का। तो देखो यहां से हम लोग ए लिखेंगे सबसे पहले, ए का मान कितना होगा 2, फिर डी निकालेंगे, डी का मान कितना हो जाएगा इसमें 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। और ये वाला जो मान दिया रहता है 31 पद, पद की संख्या जब भी दिया रहेगा किसका मान रहेगा, एन का। तो एन बराबर 31, और हम लोग से बोला जाएगा एस एन निकालिए, यानी योग निकालिए। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, एस एन बराबर कितना है, एन बाई टू इंटू टू ए। देखना है जब एन का मान दिया रहेगा तभी फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, और जब लास्ट वाला पद दिया रहेगा तब लगेगा टी एन वाला। यानी ये वाला कब लगेगा, जब एन नहीं दिया रहेगा तब, और ये कब लगेगा, जब एनवा पद दिया रहेगा तब। तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी पे देखो हम लोग बनाएंगे, एन के जगह कितना रखाएगा 31, तो 31 बटा 2 इंटू टू ए के जगह कितना रखाएगा, ए का मान है 2, तो 2 गुने 2 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना लिखाएगा 6, इतना हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 31 बटा 2 गुने 2 दूना 4 प्लस 30 गुने 6, यहाँ से 31 बटा 2 गुने 4 प्लस 30 छक कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पर हो जाएगा 31 बटा 2 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 184। अब देखो काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, उधर ही होगा देखो नर के जोरे। तो क्या है देखो, नहीं है वहां पे, यहाँ देखो, यहाँ या यहाँ पर है। मार्कर उन्हीं लोग रखता है ना। मूर्ति के बगल में भी देखना, वहां पर बोलो मूर्ति के बगल में देखने के लिए रे, वहां मूर्ति जहां पर रखल है होकर बगल वहां में भी वही सब रखते हैं दोनों, उसमें हम पढ़ा कहाँ रहे। चलो आगे देखो काटेंगे तो 9 दूना 18, 92 दूना 92 गुने 31, इसमें बड़ा बड़ा आंसर है, गुना करना पड़ेगा बड़ा। 2 एकम 2, 9 एकम 9, 3 दूना 6, 9 तिया 27, 2 हो जाएगा 9 6 15, 7 का 8 और 2 2852, यहाँ पे हो जाएगा 2852 आंसर। समझ गया कैसे निकालना, पुराना ही है, अब फार्मूला खाली चेंज हो रहा है। यानी पहले एस एन एनवा पद का फार्मूला निकाल रहे थे, अब डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, एस एन वाला, यानी एन पदों का योग वाला। तो एन पदों का योग वाला निकालेंगे तो ये वाला सीरीज चलेगा, सीरीज में हम लोग को ध्यान देना है, ए डी निकालना है, एन का मान यहाँ से रहेगा, एन को पुट करना है, फार्मूला लगाना है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2 गुने ए के जगह ए रिप्लेस करना है, एन के जगह 31 लगाना है,
जितना एन लिखा रहे इंटू 6 करना है। 4 + 3 × 6 कैलकुलेशन करना है, इसको काटना है। यहाँ से काटे तो हम लोग कितना आया 28 बावन। तो चलो ये वाला उतारो और इसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। टाइप का एक एग्जांपल हम लोग क्लियर कर लिए। टाइप 2 रहेगा ऐसे, ध्यान दो, 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, ऐसी जाएगा और कहेगा लास्ट वाला पद दिया रहेगा, एन का मान नहीं दिया रहेगा, ऐसे ही रहेगा आपका 123, ऐसे रहेगा। ठीक है ना सब कुछ? हाँ देखो, अबर क्या रहेगा कि 3 है, अबर क्वेश्चन में ही नहीं कहेगा कि एन पदों तक का योग निकालो, लास्ट वाला 123 से डिसाइड होगा। 3 से चलेगा, 3, 9, 15, 21, ऐसे ऐसे, और लास्ट में कितना हो जाएगा 123। अब यहां से हम लोग को निकालना है जोड़, यानी इस सब का ये से निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको देखो, ये निकालना, ये शुरू वाला क्या कहलाएगा ए, तो ए का मान हो जाएगा 3। फिर निकालना है डी, तो डी हो जाएगा 9 - 3 = कितना 6, और फिर हो जाएगा आपका एन, तो एन का वैल्यू इसमें नहीं पता है हम लोग को, लास्ट वाला आपका क्या है टी एन है। इसमें एन कहाँ दिया हुआ है कि 31 पदों तक का योग निकालो, डायरेक्ट खाली लास्ट पद दे देगा, तो टी एन लास्ट वाला क्या है 123। तो जब भी हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें एन जरूरी है। तो एन लाने के लिए हम लोग सहारा लेंगे एक और फॉर्मूला का जो पीछे पढ़े हैं, एन बराबर टी एन - ए बटा डी + 1, यहां से निकालना है। तो टी एन के जगह 123 - 3 बटा डी के जगह कितना हो जाएगा 6 + 1, 120 बटा 6 + 1 कितना हो जाएगा आपका 20 × 6 120 है, तो ये कटेगा तो 20 और 1 21, यानी एन का मान निकाल लिए हम लोग, कितना आ गया 21। अब यहीं से हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। अब निकालेंगे क्या एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, और ध्यान दो जब अंतिम पद दिया रहे तब ई वाला फॉर्मूला लगाना जो दूसरा वाला चले थे, a + tn, और जब ई वाला नहीं दिया रहता, अंतिम पद नहीं दिया रहता, तब वो वाला लगाते हैं 2a + n - 1 × d। इसी से बना वो वाला, बताए थे कि यही फार्मूला को तोड़ के बाद में क्या बनाया जाता है वो वाला, लेकिन जब अंतिम पद दिया रहे तो ये वाला आसान पड़ता है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एन के जगह 21/2, ए के जगह प्लस टी एन के जगह है, एन के जगह 21/2, कितना हो जाएगा 126, काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 63 × 21, तो कितना हो जाएगा 1 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 1323 आंसर है 1323। 2 से काटे, 63 में 21 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1323, 1323। क्या करना है फिर से देख लो, ए से लेके यहां तक लिखा रहेगा, शुरू वाले को ए मानना है, डी लास्ट वाले को टी एन मानना है, यहां से निकालना है एन, एन निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब लास्ट पद नहीं दिया रहता है उसमें कहेगा 31 पदों तक 20 पदों तक, जो पहला टाइप का मैथ था उसमें क्या है लास्ट पद दिया नहीं रहता, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, और जब लास्ट पद दिया रहे तो पहले एन निकालना है, और एन निकालने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना, बन जाएगा। समझा हुआ है? तो एक बनाएगा इसी के ऊपर, पहले इसको छापो, तो इसलिए प्रैक्टिस एकदम जितना देरी कर सकता है हम बताएंगे, तो एक बार बताएंगे, क्या हम बताएंगे, कितना बार बताएंगे, 2 बार, 2 बार से ज्यादा थोड़ा है। एक और तरीका होता है कि एक और ऐसे सीखता है, ये तो ऑफलाइन है तो ये जो पे प्रैक्टिस कर लेता है, ऑनलाइन में तो ये भी कहता है कि वीडियो देख देख के 3-4 बार में न रे पॉज करके रोक के फिर बनाते रहता है। तो ये भी ध्यान देना है कि प्रैक्टिस करना है, लेकिन किसी भी चीज को एक हद में करना है, ये नहीं कि 10 बार प्रैक्टिस वगैरह में एक ही मैथ में लगल है तो पता चला IQ घट जाता उससे। ये भी ध्यान रखना है, कोई भी चीज प्रैक्टिस करके 2-3 बार में सीखने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा लेवल घट जाएगा।
फिर हर एक बार माइंड उतना बार सोचेगा, उतना बार, तब फिर बनेगा मैथ। अब देखो अगला टाइप का मैथ जिसमें हम चारों फार्मूला कंबाइंड करके लगाएंगे, फार्मूला पे आधारित है। इसमें ढूंढना है कि कौन कौन सा मान दिया है, कौन कौन नहीं दिया। तो देखो तीसरा का फर्स्ट में आते हैं, ये दोनों बन जाएगा ना। देखो एक ही टाइप का है इसलिए बोल रहे हैं। 10 पहला जो 4 गो क्वेश्चन है जो टाइप नंबर 1 बताए उस टाइप का है, और टाइप नंबर 2 वाला ये वाला है आपका। तो दोनों बना के देख लेना, इसको हम छोड़ दे रहे हैं इसलिए। देखो अगला मैथ जो है तीसरा का फर्स्ट में ए का मान है आपका कितना 5 और डी का मान कितना है 3। हमेशा एन को हम बोले हैं टीएन पढ़ने के लिए। मैथ में एन लिखा रहेगा उसको आप पढ़िएगा टीएन। तो टीएन का वैल्यू कितना है 50 है। और हम लोग से दो मान निकालने के लिए कह रहा है, एन बराबर भाट और एस एन बराबर भाट। अब ये सीखे थे ये वाला, ये जो टाइप सेकेंड हम सिखा रहे थे वो यही वाला तो था, खाली अब लैंग्वेज में दे दिया। देखो यहां से पहले हम एन वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन बराबर टी एन माइनस ए बटा डी प्लस 1, एकदम निकाल देंगे, सब कुछ दिल्ली है। टी एन के जगह 50 माइनस ए के जगह 5 प्लस डी के जगह 3 प्लस 1। 50 में से 5 घटा 45 बटा 3 प्लस 1, 15 तिया 45, 15 और 1 16, 16 हो गया। एन का मान एक आंसर निकल गया। अब कह रहा है एस एन निकालिए, यानी एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एन बाई 2। दो फार्मूला पढ़े हैं, एक पढ़े हैं 2a प्लस एन माइनस 1। तो ध्यान देगा, एक फार्मूला पढ़े हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कब लगाते हैं, जब एनवा पद दिया रहे। इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन जब टीएन दिया रहे तो इसी फार्मूला को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, ए प्लस टीएन। यानी इतना कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ जाता है इसमें, इसलिए लगाएंगे। जब टीएन दिया रहे तब ये लगाना है, और जब टीएन नहीं दिया रहे तो वो वाला लगाना है। हालांकि एन का मान निकालने पे ई मैथ से भी बनेंगे, इससे भी बनाएगा, दोनों जगह से बन सकता है, किसी से भी बना लो। लेकिन हम लोग जब टीएन दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे। तो एन के जगह कितना आ गया 16 बटा 2, ए के जगह कितना है 5 और टीएन के जगह कितना है 50। तो यहां से कितना हो गया 16। देखो 16 भागा 2 काट दो डायरेक्ट, 8 एजे कट रहा, 8 गुने 50 और 5 55, 55 दूना 110 यानी 440 आंसर। आसान है, वही वाला मैथ था, खाली ऐसे दिया। छापो। आना है। जैसे अगला मैथ हिंट कर रहे हैं कैसे बनाएगा, देखो दूसरा लिख लिया था ना सब। अगला देखो, अगला मैथ में लिखा हुआ ए बराबर 7, जो जो मान दिया उसको पहले लिखो। ए का मान कितना है 7 है। फिर देखो ए 13, जैसे ही ए के नीचे कुछ लगा रहे तो उसको टी 13 पढ़ना है कि टी 13 का वैल्यू है। टी 13 का वैल्यू कितना 35। तो हमसे दो सवाल लगा दिया इसमें कि डी निकालिए, डी बराबर भाट, और फिर निकालिए 13 बराबर भाट, इतना। तो हम कैसे चलेंगे, ध्यान दो, सब इसी जो जो मान दिया रहेगा उसी से सब निकलेगा। तो देखो ए बराबर 7 है, टी 13 दिया हुआ, ई काम का चीज है। टी 13 को नीचे लिखेंगे, टी 13 बराबर 35। और टी 13 का फॉर्मूला हम लोग पीछे क्या सीखे हैं, ए प्लस कितना डी 12 डी बराबर कितना 35। यहां से ए का मान बगलवे में है, 7 प्लस 12 डी बराबर कितना 35। इधर जाएगा तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घटा 12 डी बराबर 28 है, ठीक है ना। अरे बिना कट्टे वाला दे दिया अरे, ठीक है ठीक है, नहीं कट्टे वाला दिया है। 4 तिया 12, 4 सते 28, 3 डी बराबर 7, तो डी बराबर 7 बटा 3, एक आंसर निकल गया। अब देखो अगला हम लोग को लगाना है एस 13 निकालना है। एस 13 मतलब एस 13 का जोड़, टी 13 का था तो डायरेक्ट ए प्लस 12 डी वाला फॉर्मूला। एस 13 निकालना है, यानी एन के जगह पे कितना है 13 है। तो हम लोग का इसमें एन का मान दिया है लेकिन टी एन नहीं दिया हुआ है। तो जब टी एन नहीं दिया हुआ है तो हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर लगाएंगे एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई प्लस सब लिखना भूल जाता है इसलिए गड़बड़ हो जाता है।
देखो इसमें टी एन नहीं दिया था तो एन पे चलो, चलते हैं हम लोग। एन, एन की जगह कितना पे 13/2, यहाँ 2a, तो 2 गुने a का मान पता है 7, बैठाएगा सब निकल जाएगा। एन की जगह 13 है, 13 माइनस 1। अब एन बोलो कि कहाँ पे नजर आया एन, तो S13 कहेगा तो S के नीचे क्या रहता है, हमेशा एन रहता है, SN होता है, इसीलिए S13 है तो एन की जगह पे 13 है। अब इंटू डी के जगह पे 7/3 ऐसे है। अब पहले देखो इधर भी इनका जोड़ घटाव करेगा तो ये जोड़ दिया था पूरे, ये पहले एक जोड़ लिया था 13 7 20, मारेंगे पहले गुना कोष्ट वाला क्रिया होता है, पहले पढ़ा हुआ था इस सब में। 2 सते 14 प्लस 13 में से गया 12 गुने 7/3, 3 चौक 12, 13/2, 14 प्लस 4 सते 28, 13/2 गुने 14 28 42, कटेगा 21 बार में, 21 गुने 13 कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, 1 या 3, 3 दूना 6, 1 7, 2 1 कम, 273। कहाँ देख रहे हैं, तो दोनों अंक किससे कट रहा था, 4 से ना, 4 सते 4 तिया वगैरह काटे हैं। कोई छोटा करके भी काट सकता है, जैसे इसको काटने नहीं आ रहा हम लोग को तो ऐसे काट सकता है। 12D बराबर क्या बतावे गेद के डायरेक्ट वन छापो ना, तो ऐसा कवा सब मैथ ऐसा कवे रे क्या कर। चलो हो गया उद। अगला मैथ में है 4 नंबर मैथ। A3 का वैल्यू है कितना दिया हुआ है 15, बोले थे A3 नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है T3 बराबर 15, तो इसको एक काट के चलो, ये वाला दिया हुआ है। T3 का वैल्यू है 15, फिर S10 का वैल्यू है कितना 125, और तब निकालना है D निकालिए, और A10 मतलब T10 निकालना है। इसमें देखो थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दो, जो मान दिया है उसी से हम लोग समीकरण बनाएंगे। ध्यान दो, यहां से 2 मान हमें दिया हुआ, पहला ए हल्ला नहीं करो, T3 का वैल्यू कितना है 15, यहां से T3 का मान फॉर्मूला में T3 बराबर होता है A प्लस 2D बराबर 15। इसमें ना A पता है ना D पता है, यानी जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा। इसको जैसे ही 2 मान पता नहीं रहता उसको बोलते हैं समीकरण। जब 2 चीजें दिया रहे और दोनों मान पता नहीं रहे उसको समीकरण बोलते हैं। इसको फर्स्ट लगाओ। अगला वैल्यू में देखो S10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 125, इसमें समझो n के जगह पे कितना है 10 है, यानी Sn होता है तो n के जगह पे 10 है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 125, जहां पे n की जगह कितना बैठाएगा 10, तो 10/2, 2a पता नहीं हमें, a किसी में पता नहीं, प्लस n पता है इसमें, तो 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह डी रहने दो, बराबर कितना हो गया 125। यहां से देखो, यहां पे देखो काट सकते हैं हम लोग, 2 पचे 10। अब बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड ऊपर ऊपर कटता है, अब बराबर के एक ही साइड ऊपर नीचे कटता है, तो यहाँ ऊपर ऊपर देखो काटेंगे तो यहाँ 5 से काटेंगे 125 को, तो 25 पचे 125 होता है, यानी कट जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 10 में से गया 9d बराबर कितना हो जाएगा 25। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 समीकरण हमारे पास यहाँ पे आ गया ये वाला। अब देखो इसी को हल करेंगे और बाकी का सारा मान हम लोग इसमें निकालेंगे। ये वाला मान ना उधर लिखते तब एक कॉलम और मिल जाता, चलो कोई बात नहीं। पहला समीकरण लिखते हैं, देखो a प्लस यहाँ पे लिखा हुआ 2d बराबर 15, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण को हल करने का तरीका होता है कि कोई एक मान बराबर चाहिए। यहाँ पे देखो ना a बराबर है ना d बराबर है,
तो अपने मन से क्या कर सकते हैं, बराबर के लिए हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं 2a है, हम चाहते हैं यहाँ भी 2a आ जाए, तो अपने मन से आप 2 गुना कर सकते हैं सब में, तो सब में गुना करना पड़ता है। तो समीकरण 1 जो है उसको अब हम रिप्लेस करेंगे और समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, 2 से गुना करेंगे सब में। तो जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, और नीचे हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। अब समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे, बराबर होने पे हमेशा घटाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2। अब नहीं, इसमें 1 माइनस 2 भी चलेंगे, जब बराबर नहीं रहता है, बराबर वाला जब आएगा ना तब 2 माइनस 1 चलेंगे, जब बराबर नहीं रहेगा तो 1 माइनस 2, चूंकि 1 को आप बराबर किए हैं तो 2, हाँ नीचे वाला में नहीं करेंगे, अपने मन से गुना कर सकते हैं, तो 2a में गुना किया। अब 2a से 2a कैंसिल, 4 में से 9 गया तो माइनस 5d, 30 में से 25 गया तो प्लस 5, 5 से काटेंगे 5 से कम 5 ही, माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, d का मान कितना हो गया, -1। पहला क्वेश्चन हम लोग का वही था कि d का आंसर निकालिए, तो d का आंसर इक्वेशन से निकला, आई हो गया -1। अब कह रहा है निकालिए T10, तब तो अब हम लोग आसान पड़ जाता है। T10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, ए का मान निकाला रे, तो कहे निकाला, चलो हटा, पहले a निकालो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 में d का मान दो, एक यही वाला, इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लिख देते a प्लस 2 गुने d, तो d के जगह -1 बराबर 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, इसलिए a का वैल्यू 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। अब हम लोग को बोला जा रहा है T10 निकालिए, T10 का फार्मूला होता है a प्लस 9d, a के जगह हम लाए हैं 17 प्लस 9 गुने -1, तो 17 प्लस इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, फिर से देखो, 2 मान दिया था, T3 का वैल्यू कितना 15, तो T3 से एक इक्वेशन निकालिए a प्लस 2d बराबर 15। अब देख रहे हैं ना a का मान दिया हुआ ना d का मान दिया हुआ, तो इसमें तो कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, समीकरण मान लिए। फिर यहाँ चले ये वाला देखो, S10 का वैल्यू दिया हुआ था 125, S10 का मतलब n के जगह पे 10, तो हमने पहले देखा Sn वाला है तो Sn वाला फॉर्मूला लगाए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। फिर देखे कि S10 भी दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि n के जगह आप 10 रख लीजिए, तो n के जगह हम 10 रख दिए, 10/2, लेकिन जहां जहां a और d था उसको छोड़ दिए, 2a प्लस n के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। यहाँ से देखो तिरछा काटे, पहले काटने का तरीका क्या होता है, जब एक ही साइड काट रहे हो तो ऊपर नीचे, तो 5 दूना 10 काटे, जब 2 साइड काट रहे हैं तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो इसमें नीचे कोई अंक नहीं है, ऊपर है, ऊपर में आया था 5, तो 5 से काटे 25 बार में 125। अब हो गया 2a और 10 में से 1 गया 9d बराबर 25। अब क्या होता है कि समीकरण में जब दोनों का कोई वैल्यू बराबर मैच नहीं करे, तो यदि कोई संभवतः गुना करने से, जैसे यहाँ 2a है यहाँ a है, तो a में यदि हम 2 गुना कर देंगे तो 2a हो जाएगा, तो अपने मन से आप गुना कर सकते हैं, समीकरण हल करने का ही नियम होता है। ऐसे रैखिक समीकरण में भी पढ़ाएंगे, अभी समीकरण उसका छूटा हुआ है। तो यहाँ पर देखो a के जगह हम लोग क्या किए, a प्लस इतना लिख दिए। अब जैसे ही देखे यहाँ a है बराबर नहीं है, तो हम बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिए, तो 2 सब में गुना करना है, तो यहाँ हम 2a लिखे, यहाँ 2 दूनी 4 लिख दिए, 15 दूना 3, फिर यहाँ 2a प्लस 9d बराबर 25। अब यहाँ क्या था, प्लस माइनस है, तो 2a से 2a घटा, अब यहाँ से 4 में से 9d किया तो -5d, 30 में से 25 5, d का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया -1, चूंकि 5 से 5 कटा, 5 से कम 5, हमें d निकालना होता है, तो d के बगल में माइनस है ना, तो इधर साइड चलाएगा, तो माइनस जब इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, बराबर -1। तो समीकरण 1 में d का मान दे दिए, तो समीकरण 1 ई भी है, ई भी है, किसी में भी रखो सेम ही होगा, तो a प्लस 2d, तो 2 के जगह d -1 बैठा है बराबर 15, और a 2 1 कम 2 बराबर 15, a बराबर यहाँ 15 और 2 17। अब फिर T10 निकालना था, T10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, तो a की जगह 17 प्लस 9 गुने -1, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। हाँ ऐसा कब आएगा, तब तो अनिक जलील करेगा।
हाँ उस तो फोचका खा के जाती है, ये सब ना बोलो। उस सब के इतना टाइमिंग है ना, उस सब के इतना टाइम है, यहाँ सभी गली में जाएगी, खाएगी, तब घर जाएगी, तब वो संध्या से पहले या घूमने से पहले पहुंच जाएगा। देखो बात सही था। देख रहे हैं कौन क्वेश्चन है बनाने लायक है ये बोल। तुम लोग का होमवर्क है मैथ नंबर 4 जो बताए वैसा ही मैथ कौन है 5। लो 5 तो और आसान है। 5 में पूरा कुछ दिल है, बता दें बस 1 मिनट का, ज्यादा ना है ना। तो आने पे हमारा भरोसा ना है। डी का मान 5, S9 का वैल्यू 75, कोची निकालना है, A बराबर भाट और T9 बराबर भाट। चलो Sn का फॉर्मूला, Sn के जगह पे कितना है 9 है, ध्यान दो। Sn बराबर कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएगा। Sn का मान दिले कितना, अरे ध्यान दो Sn का वैल्यू है 75, n के जगह पे है 9, तो 9/2 2a प्लस 9, n की जगह कितना बैठाएगा 9, 9 माइनस 1 गुने डी। अब यहाँ 75, हल्ला नहीं करो तुम, 9/2 ए का मान भी दिल्ले होगा नहीं रे। अच्छा ए नहीं दिले डी दिले है ना, ये दोनों भाई है, एगो देगा तो एगो नहीं देगा, एगो आएगा तो ये नहीं आएगा, दोनों एक साथ ना आएगा। बड़ा छोटा भाई है, साथ साथ चलेगा नहीं, बहन थोड़ो है, बहन में चल लेता। गलत बात बोल रहे थे कि 2a और 9 में से गया 8d, और d के मान ये जस्ट a निकाल लो। अब देखो इधर करो, 75 दूना 150 बराबर 9 इंटू 2a प्लस 75 दूना तिरछा गुना करने आता है। अच्छा अब देखो काट सकता है, 3 तिया 9, 50 तिया 150, काट सकता है ना इसको। तब 50 बराबर 3 को गुना करें, 3 दूना 6 प्लस 40 तिया 120। हमें निकालना है किसका वैल्यू, ए का। चलो ए इधर जाएगा, 50 माइनस 3 को इधर तिरछा, 3 दूना 6 और 3 40 तिया 120, इधर 50 माइनस 120 बराबर 6a, तो कितना हो गया -70 बराबर 6, ये बिना कटे वाला आ गया रे। 3 दूना 6, 35 दूना 70, और नहीं कटेगा, तो -35/3 बराबर कितना आ गया a। अब हम लोग को क्या निकालना है, a का मान निकाल दिए, वो आंसर बन गया। अगला tn का फॉर्मूला बोलो, tn बराबर कितना होगा a प्लस 8d, a की जगह -35/3 प्लस 8 गुना d 5, -35/3 प्लस 8 5, समीकरण 3 ले लो एलसीएम, -35 40 दिया 120, 120 में से 35 घटा 85/3 आंसर। छापो इसको और भागो।